बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे जनाब, हफ्ता है जी 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। बड़ा ज़बरदस्त ये हफ्ता है क्योंकि इस हफ्ते में एक तो खैर से रमज़ान शरीफ का इख्तिताम भी होगा। बड़ी ज़बरदस्त ये रातें हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब खूब इस हफ्ते में इबादतें करेंगे। ताक रातें हैं, खूब खूब इबादतें कीजिए, अल्लाह ताला से खैर मांगिए, हम सब के लिए मांगिए, इस मुल्क के लिए मांगिए, मुस्लिम उम्मता के लिए मांगिए और ख़ास तौर पे इंसानियत के लिए मांगिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खैर से आ रही है ईद भी, इसी हफ्ते में हम ईद भी मनाएंगे, तो खूब खैरियत से ईद मनाइए, सबके साथ मिलके खुशियों के साथ ईद मनाइए और उन सब के साथ ख़ास तौर पे ईद मनाइए जो कि ईद की खुशियों को नहीं मना सकते। और मिल बांट के मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए और दिल खोल के और मोहब्बतों के साथ, और उन सब से सुलह कर लीजिए जिनके साथ आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं सुलह करनी है। अपनी अपनी अना को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दीजिए क्योंकि अल्लाह को तो ये बात पसंद नहीं है। और ईद का ख़ास तौर पे मकसद ही यही होता है कि जहाँ पे हमारी कोई सुलह नहीं है, गलत फहमियाँ हैं, बदगुमानियाँ दिल में आ जाती हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और ईद का तो मकसद ही यही होता है। और अपनी बातों में, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को, मेरे घर वालों को, सबको ज़रूर शामिल रखिएगा, ये मेरी इल्तिजा भी है। अच्छा जी, खैर से ये जो हफ्ता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो सबसे पहले आगाज में ये जब हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण है। इसके हवाले से मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने वीडियो ज़रूर देखी होगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है और उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि इस दफ़ा का सूरज ग्रहण क्यों बहुत ज़्यादा, बल्कि हद से ज़्यादा अहमियत रखता है हम सब के लिए, दुनिया के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। और नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। और हर इंडिविजुअल के लिए एरीज टू पाइसेस भी बयान किया है और इस दुनिया के लिए क्या मामलात, नए मामलात आने जा रहे हैं वो भी बयान किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर देखेंगे। और मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि, और बल्कि बड़ी पॉजिटिव उम्मीद रखती हूँ कि हर चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पहलू होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उनके लिए ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली जो अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं, मुझसे आप लोग डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और जैसे जैसे आपको वीडियोस पसंद आती हैं, थैंक यू सो मच आप लोग वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं अपने प्यारों के साथ, बिल्कुल करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे हफ्ते के आगाज़ में मैंने आपको बताया है जी सूरज ग्रहण है। इसके अलावा 10 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ अभी जो है ये एरीज में पाइसेस में चला जाएगा। 10 अप्रैल को पाइसेस में जा रहा है। इसकी अपनी अहमियत है क्योंकि अब पाइसेस में बहुत कुछ हो रहा है। पाइसेस में बड़े जो है प्लैनेट्स आ रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। और इसके बाद 14 को सन जो है वो चला जाएगा एरीज में। हफ्ते का इख्तिताम है, उसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते आएंगे, उसका जिक्र भी करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आप सबकी इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एरीज टू पाइसेस बात करते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी। डेट्स है 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। एक तो जी इस हफ्ते के आगाज में यानी कि 8 तारीख को ही ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण लग रहा है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है मैंने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, इन डिटेल मैंने बताया है कि इस दफ़ा का ये जो ग्रहण है क्यों अहमियत रखता है, स्पेशली फॉर यू गाइस, क्योंकि इससे जो 3 ज़ोडिक साइंस सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं उनमें से एक आप लोग भी हैं। इसको आपने ज़रूर देखना है, इन्फॉर्मेशन भी है, इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है।
यकीनन आपको फ़ायदा होगा। दूसरे जो तब्दीली आ रही है, जिन प्लैनेट्स की आ रही है, उनमें एक तो मरकरी है जो कि रेट्रोग्रेशन की ही हालत में पाइसिस में अब चला जाएगा, 10 तारीख को जाएगा। और इसके अलावा 14 को सन की ट्रांजिट होगी और ये एरीज में चला जाएगा। हफ्ते का एंड है, इसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में ज़्यादा आएंगे, तो इसका जिक्र हम ज़रा अगले हफ्ते करेंगे। अगर अभी की बात करें तो ये ग्रहण आपके 8वें घर में लग रहा है और यहाँ पे प्लैनेट्स का एक झुरमट है, बहुत से प्लैनेट्स हैं आपके 8वें घर में आ रहे हैं। अब 7वें घर में भी अभी मार्स और सैटर्न होगा। आप लोगों के हवाले से ना थोड़ा सा ज़रा केयरफुल है, ये ट्रिकी सा एक वक्त है और इसके इम्पैक्ट्स ना सिर्फ 8-9 को जो कि ग्रहण के दिन है, एक तो वो ज़रा इम्पॉर्टेंट होगा, बल्कि ये एक बड़ा एक ट्रिकी सा टाइम है। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सब कहते हैं रिवाइव करती हैं, पुरानी चीज़ें, नए मामला, बहुत कुछ होगा। ट्रिकी मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके कोई भी अदालती मामला चल रहे होते हैं, लिटिगेशन है, पुरानी बहुत पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे खुल के सामने आती हैं, आपके सामने आ जाएंगे। लोग जो आपके दुश्मनियाँ हैं या जो भी जिनके कुछ भी मामला हिडन हो, प्रोमिनेंट हो, कुछ अगर हिडन भी हो तो यहाँ पे एकदम कहते खुल के सामने आ जाते हैं। सो ये थोड़ा सा आपको टाइम इफ़ेक्ट कर जाएगा और कुछ लोगों को हद से ज़्यादा कर जाता है। ये वैसे हर एक के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, बट इन एनी वे आपको ये वक्त थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा। अब यहाँ पे 2 तरह की सूरत हाल होती है। कुछ लोगों के लिए ये इंतहाई विन विन सिचुएशन लेकर आता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर तो कोई इस तरह की सूरत हाल है, कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं, किसी किस्म की आप प्रॉब्लम ट्रबल को फेस कर रहे हैं, तो फिर तो इंतहाई मुहतात हो जाइए अपनी पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से। जो भी आपने नेक्स्ट मामला को लेकर चलना है, पहले पूछिए, समझिए और फिर लेकर चलिए। और इन जनरली आपको बता रही हूँ कि आपने अपने सदके खैरात और ये सब चीज़ों की तरफ भरपूर जोर दीजिए। नया कोई भी मामला मत लेकर आइएगा, नए यानी कि कहते हैं ना कि मुझे अपने आप को खुद ही किसी मुश्किल में मत डाल लीजिएगा। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की चीज़ों को करते वक्त इंतहाई मोहतात हो जाइएगा। अगर आप अदालती किसी कार्रवाई को फेस कर रहे हैं, चाहे वो आप बाहर किसी से कोई मामला हो, घर के कोई मामला चल रहे हों, आपके कोई इनहेरिटेंस वाले मामला चल रहे, कुछ भी चल रहा हो, उसमें आपने अभी ज़रा कहते हैं ना पॉज ले लीजिए। जल्दी वाले फैसलों की तरफ मत जाइएगा। या अगर आपको कोई ट्रिक अराउंड यहाँ पे कर सकता है, ट्रिक अराउंड आप इस तरह से हो सकते हैं, कोई आप हो गया कि अच्छा जी चलो हम इसको सुलहनामी के साथ सुलह खुद ही कर लेते हैं, खुद ही फैसले कर लेते हैं। ये ट्रिकी टाइम है, आपने इसमें खुद से ये नहीं कहना कि अच्छा चलो इसको कर लेते, यानी कि इस वक्त में ना आपको कोई ट्रिक अराउंड कर सकता है। सो इस तरह की चीज़ों को फौरी तौर पे मत खुद से फैसले मत कर लीजिएगा। टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। इसलिए मैं कह रही क्योंकि ये वक्त आपको जिस तरह एक ये इस तरह की एनर्जीज होती हैं कि आपको कोई बहला फुसला के, कोई अपनी चाल चल के कहेगा कुछ और होगा कुछ, यानी कि इसके नतीजे कुछ और निकलते हैं। और ये हर सूरत में नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कुछ लोगों के लिए इंतहाई बेहतरीन रिहाई भी मिल जाती है। कोई कैद में हो ना तो उसको रिहाई भी मिल जाती है। यानी कि इस तरह की ये 2 ऑपोजिट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये फिर हर एक के जायचे पे डिपेंड कर रहा होता है। एनी हाउ इस वक्त में आपने इंतहाई मोहतात रहना है, इंतहाई मोहतात, सोच समझ के डिसीजन। और फौरी तौर पे अपने क्योंकि ये ऐसा मौका होता है कि अपना दिमाग समटाइम्स सही काम नहीं कर रहा होता, समझ नहीं आती है, तो मशवरा ले लीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, बिल्कुल जी, आप कोई चीज़ को बड़ा परफेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी मामलात को बड़ा परफेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी तन्हाई का शिकार है, आप अकेलेपन का शिकार है, कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई ऐसी चीज़ है, और ये आपके और आपके किसी बड़ों के दरमियान है या बच्चों के दरमियान है, कोई आपकी फैमिली मैटर भी लग रहा है। और क्या है, आप किसी
एग्रीकल्चर किसी साइड पे है, कोई एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ है। वाइजली आप चल रहे हैं, दैट इज़ गुड। आप इम्पेशेंट हुए हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, आपको कोई नया रुख, कोई नई रोशनी, कोई नई रहनुमाई भी मिली है, मगर स्टिल मुझे उसमें आप कोई विक्टिम होते हुए नज़र आते हैं। कोई ट्रिक है, कोई विक्टिम है, ट्रिकी सिचुएशन है। फेथ रखिए, आपका ईमान इस वक्त इंतहाई मजबूत है, विच इज़ एक्चुअली गुड। कोई है जो कि आपको कोई पावर में है, कोई पावरफुल पोजीशन में है, मगर मुझे ऐसा लगता है जिस तरह उसको भी ख़तरा है इस वक्त। आपको अगर ख़तरा है तो उसको भी ख़तरा है। दोनों तरफ से ख़तरे जो है वो एक बराबर ही नज़र आते हैं। सिचुएशन कुछ सेम नहीं है दोनों तरफ से। अगर आपको कोई ख़तरे में डालता है तो ख़तरे में अगला भी है। किसी ने जिस तरह कोई गिव अप कर दिया है, किसी ने जिस तरह कोई अपने मामलात को गिव अप वाली सिचुएशन में ले आया है। अच्छा, आप किसी डीप नॉलेज में है, क्या है? कोई स्कॉलर हैं, कोई आप साइंटिस्ट हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और टाइम की कोई शॉर्टेज है, क्या है? टाइम, कोई आपको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है कि जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है जिस तरह टाइम की कोई कमी है, टाइम मुख्तसर है। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए जिस भी मामले में आप डले हैं। अगर आपका मामला कोई सुलह फहमी की तरफ जाता है तो दैट इज़ फाइन, और सुलह फहमी की तरफ जाता है या सुलह रहमी की तरफ जाता है, कुछ इस टाइप की चीज़ को मिडल में, अगर आपको कोई मिडल में किसी को डालना पड़ता है तो दैट इज़ बेटर। और आपको क्या है, आप कोई ऐसी प्रोडक्शन में है, कोई फैक्ट्री है जिसमें क्या से कहना चाहिए, कोई मिल्क, बटर, कुछ ऐसा, कोई डेयरी आइटम्स हैं, कुछ इस तरह की, क्योंकि सारी इस तरह की चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में नज़र आती हैं। लव इमोशंस में आपको कोई गहरा सदमा, धोखा बिल्कुल मिला है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो भी इस वक्त आप अपना नज़रिया रखते हैं या किसी के बारे में भी जो भी नज़रिया रखते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, फ़ौरन एक्सप्रेस मत कीजिए। नाउ लेट्स सी योर पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब हाँ में है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते के आगाज में यानी कि 8 और 9 को तकरीबन लग रहा है जी ग्रहण, और ये सूरज ग्रहण है, जिसके हवाले से एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि ये सूरज ग्रहण, जो कि साल का पहला सूरज ग्रहण है, आप लोगों के हवाले से क्या तब्दीली लेकर आ रहा है। इट्स अ मेजर शिफ्ट। आप लोगों के हवाले से हो, दुनिया के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, क्या तब्दीली आ रही है, आपने उसको ज़रूर देखना है। इन्फॉर्मेशन है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यकीनन अच्छी लगेगी। और अभी अगर आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो एक तो आपके 7वें घर में ग्रहण लग रहा है, जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स हैं, और उनमें क्या चेंजेस है। एक तो 10 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेशन में ही पाइसेस में आ रहा है, और 14 को सन की भी ट्रांजिट है, और ये एरीज में चला जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल एंड ऑफ द वीक है, तो इसकी जो ट्रांजिट है उसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे। अगर अभी देखा जाए तो आपके 7th हाउस में प्लैनेट्स का ढेर लगा हुआ है, एक झुरमट है, झुमघट्टा सा है, लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स। आपका 7वां घर उतनी ही स्ट्रेंथ भी रख रहा है, लेकिन इस ग्रहण से जो 3 ज़ोडिक साइन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उनमें से एक आपका नंबर भी सरे फहरिस्त है। आपके 7वें घर में है रिलेशनशिप, आपकी रिपुटेशन, दोनों ही चीज़ें अरूज भी है और जवाल भी है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छे ही चांसेस हैं, घबराने की बात नहीं है, ख्याल रखना है। आप क्या कहते हैं, किस तरह करते हैं, क्या बात होती है, किन के साथ मेल जोल रखते हैं। 2 चीज़ें हैं जो कि अपनी अपनी जगह बहुत
एहतियात भी है, मुनफरिद भी है। आप लोगों का असर सूख, आप लोग जिसे हम कहते हैं कि दुनिया आपको किस नज़र से देखते हैं, ये बड़ी चीज़ ज़रूरी होती है। आपका मिलना जुलना कैसे लोगों के साथ है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि एक तो सन पाइसेस में, ऊपर से ग्रहण, जुपिटर इस घर का मालिक होता है, ये सब चीज़ों को देखना, फिर साथ यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। तो रिश्ते, आपकी रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें बहुत, क्योंकि यहाँ पे ना ये वो वाला वक्त है कि बहुत पुराने मामलात, बहुत सदियों पुराने भी हो ना, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपनी रिप्यूट के बारे में, मुझे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, किन के साथ आना, ये सब चीज़ों के ख्यालात भी आते हैं और इंसान कर गुजरता भी है। और जो नहीं कर गुजरता, इसका मतलब होता है उसके अपने जायचे में, पैदाइश के वक्त के जायचे में प्लैनेट्स क्या कोई उतार चढ़ाव, कमी बेशी होती है, जिनकी रेमेडीज भी अवेलेबल होती हैं। यानी उनको बताया जाता है कि भी आप ऐसे करें, ये रेमेडी यूज़ करें। एक तो रेमेडीज वो होती है जो कि जेमस्टोन्स और इन क्वार्ट्स के हवाले से बताई जाती है, और एक जिस वक्त कोई भी एस्ट्रोलॉजर, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, जब वो बताने लगता है, वो बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या डायरेक्शन लेकर आ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये मामला दुरुस्तगी की तरफ जा सकते हैं। सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है। कोई भी तकदीर नहीं चेंज कर सकता, वो अल्लाह ने जो बनाई वो रहता है, लेकिन उसके अंदर हम कैसे अच्छी चीज़ें लेकर आ सकते हैं, अच्छी पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल होती है। एनी हाउ, अभी आप लोगों ने अपनी रिलेशनशिप की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़े से मिजाज आपके भी ज़रा चेंज होंगे, आपके लाइफ पार्टनर के भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक तो ये चीज़, लेकिन अच्छे वाले। और अगर आप क्योंकि पास्ट में अगर आपने अच्छी चीज़ें की हुई, आप अच्छे हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, आपके हक में यहाँ पे चीज़ें जाएंगी। और अगले के पोल भी खुलते हैं, ये बड़ी परफेक्ट और बड़ी सच्ची बात है कि अगले के पोल भी खुलते हैं और आपके लिए अच्छे मामलात ऊपर, आपको हाइप मिलती है, आपके लिए बेहतरी आती है। सो इसलिए मैंने कहा कि ये ना डिपेंड कर रहा होता है, और हर दफ़ा का ग्रहण अपने अपने मामलात को किसी ना किसी तरह से लेकर आता है। सो ये तब्दीली वाला टाइम है। और अभी आगे इंशाल्लाह ताला जब हम जुपिटर की ट्रांजिट, जो कि एक मेजर ट्रांजिट है अकॉर्डिंग टू द वैदिक, मई में 1 मई को आ रही है, उसके ऊपर भी जब हम बात करेंगे तो तब भी आपको ये सारे मामलात इंशाल्लाह समझ में आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड तो ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, ऐसा लगता है क्या है, आपकी कोई तहकीकात हो रही है या आप किसी की तहकीकात अच्छी खासी कर रहे हैं, आप किसी की तहकीकात कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बर्डन है, लेकिन इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेशन में भी हैं, आपको अंदर अंदर से पता है, आप मुतमईन हैं कि कोई जो भी मामला है उसमें आप बरहक हैं, आप सच्चे हैं, लिहाजा आपकी फतह है, कामयाबी है। और आपको वो कहते हैं ना, अंदर ही अंदर से सुकून और साइलेंस हो के आप खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को क्या है मज़े से एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, जिसके साथ आपका पाला पड़ा हुआ है ना, द अदर पर्सन जो भी कोई है, आई डोंट सी दैट पर्सन, क्या कहूँ उसको, मेंटली मैं कोई बहुत सही हालत में नहीं देखती है। जो कुछ लोग होते हैं ना जो किसी को तकलीफ और दर्द में देख के खुश होते हैं, वो कोई इस टाइप की मेंटल कोई कंडीशन में है। दैट पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल, आई मस्ट से। और आपको क्या है, कोई गाइड कर रहा है वक्तन फ़वक्तन, या आप किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं, बट अदर पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट। और आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन वो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी मेंटल कंडीशन में है, दैट पर्सन इज़ गिल्टी। उसको अंदर से पता है कि मैं गलत हूँ, मैं गिल्टी हूँ। मगर गुड न्यूज़ कि आपको यहाँ पे कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। और आपके लिए क्या है, कुछ ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, आपको ट्रैवल करेंगे। और आप भी शायद इस सिचुएशन से एग्जॉस्ट हैं, थके हुए हैं, एग्जॉस्ट है, कोई बर्डन है आपके ऊपर, कोई तंत्रिक मंत्रिक भी कोई चीज़ लगती है। आप कोई थके हुए हैं या आपको थकाया जाता है, और
द अदर पर्सन, जो भी कोई आपके साथ इन्वॉल्व है सारी सिचुएशन में, दैट पर्सन इज़ वेरी लेजी। वो हर चीज़ को पोस्टपोन करता है। जब भी कोई डिसीजन होने लगता है, जब भी कोई मामला होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ों को पोस्टपोन कर देता है या हो जाती हैं। आपको खैर एनी हाउ कामयाबी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी और आपके लिए आपकी सिचुएशन हमेशा मिडिल वे में जाकर कहीं ना कहीं क्या है लटक जाती है। और आप जितने मर्जी पेशेंसली चल लें, जो मर्जी कर लें, आपको अवेयरनेस आ चुकी है और आपको भी समहाउ पता है कि ये चीज़ बीच में कहीं ना कहीं जाके पोस्टपोन हो जानी है। चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं आपकी और बार बार हो रही हैं, मगर आपको अपने काम में, अपनी चीज़ों में सक्सेस है, कामयाबी है। आप भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं विद दैट पर्सन। एनी हाउ जी, रोमांटिक पार्टनर है आपकी लाइफ में, इसके अलावा भी कोई और आप क्या है, कोई तीसरा भी है आपकी ज़िंदगी में। आप उसके साथ कोई वन मोर सिचुएशन, आपकी लाइफ में शायद कोई और भी है, आप उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को जितना हैप्पीली गुजारना चाहते हैं, फैमिली लाइफ गुजारना चाहते हैं, शायद आपकी लाइफ उतनी हैप्पीली है नहीं। आप हर वक्त खुशी ढूंढते रहते हैं, आप हर वक्त इस तरह का फैमिली लाइफ ढूंढते रहते हैं, मगर ऐसा लगता है जिस तरह आपको मिलती नहीं है। और शायद हासिदीन बहुत ज़्यादा हैं। दो यू आर अर्निंग वेल, आपकी फाइनेंसिस ठीक है, आपकी लाइफ में हर मामला ठीक है, आप जितने स्पिरिचुअल हैं, फाइनेंसिस ठीक है, हर चीज़ ठीक है, मगर एक ज़िंदगी का रुख, शायद आपका इमोशनल रुख कोई इतना अच्छा नहीं है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत इमोशंस के मामले में कोई बहुत अच्छा मामला सेटल नहीं हो सक रहा है। ओके, मे बी यू हैव टू वेट, आपको मज़ीद अभी कोई इंतज़ार है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला हमेशा बेहतरीन फरमाते हैं। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते में एक तो सबसे पहले आगाज में ही है जी सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप है, 8 तारीख को है। इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दी गई है। आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ये साल का पहला सूरज ग्रहण भी है, तब्दीली का है, एक बहुत मेजर शिफ्ट आएगा आपके हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। आपने ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा जी, अभी आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो एक तो आपके छठे घर में तब्दीली है, प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, जिसमें से एक मरकरी रेट्रोग्रेशन करते हुए पाइसिस में जा रहा है, 10 तारीख को जा रहा है, और दूसरा 14 तारीख को सन की ट्रांजिट हो रही है। ये अब एरीज में जाएगा, लेकिन ये हफ्ते का बिल्कुल एंड बन रहा है। इसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते आएंगे। अगले हफ्ते ज़रा इसका जिक्र ज़्यादा करेंगे। अभी आप लोगों के 7वें घर में सिर्फ जुपिटर है क्या है, लेकिन छठा घर फुल ऑफ प्लैनेट्स है, बहुत से प्लैनेट्स है। अब आप लोगों की एक तो हम कहते हैं ना डेली रूटीन, डेली बेसिस पे जो भी हम कर रहे हैं, तो उधर आप लोगों की रूटीन काफ़ी चेंज होगी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो आप लोगों को जॉब्स में चेंजेस आ रहे हैं या जो जॉब्स में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चेंजेस को, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना है। रूटीन में आप लोगों के यकीनन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, उन लोगों को यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आएंगे। आप लोगों ने उन चेंजेस की तरफ बिल्कुल जाना है, परस्यू करना है।
और आपके हक में वो इंशाल्लाह अच्छे भी साबित होंगे। लेकिन खुद से एक इनिशिएटिव लेना, ट्राई करना, इन चीज़ों की तरफ मत जाइएगा, ख्याल रखिएगा। सेहत में बार बार कहूँगी कि आप लोग की सेहत यहाँ पे या रूटीन जिसको स्लीपिंग आवर्स तक कहते हैं ना, वो थोड़े से चेंज होंगे। कभी सो जाना, कभी उठ जाना, कभी कुछ करना, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना है। जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने कुछ भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, रूटीन की बनी हुई है, उसको आपने मैनेज करना है। अपनी हेल्थ को बार बार कहूँगी यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। फाइनेंसेस यहाँ पे आपके बेहतर हो सकते हैं काम के, क्योंकि रूटीन आवर्स, वर्किंग आवर्स यहाँ पे आपके चेंज होंगे और आपके अंदर हिम्मत भी आएगी कुछ करने की, अपने आप को देखने की। ये सब चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी। एक्सेप्ट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को यहाँ पे आपने इम्प्रूव करना है, हिम्मत करके, मज़ीद डाउन नहीं होना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। थोड़े से रेबेलियस है किसी सिचुएशन में, किसी बात को लेकर सप्रेस है और रेबेलियस है। आपको बड़ा गुस्सा है किसी पे, शिद्दत वाला, रिवेंजफुल है। लेना भी चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते, ऊपर से स्वीट और एक खिले हुए फूल की तरह। बट यू आर डीप इनसाइड, यू आर क्या है, रंज है, सौरो है, गुस्सा है। यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। डेफिनेटली आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वैसे फाइनेंसिस में मैं आपको बेहतर देखती हूँ, बट ऐसा लगता है कि जिस तरह आप यू नॉट वेल, मेंटली नॉट वेल या फिजिकली नॉट वेल, दोनों में से कोई एक चीज़ इस वक्त आपकी अच्छी खासी डिस्टर्ब है। और यू आर इन आइसोलेशन, तन्हाई में है, बट लोगों में है मगर तन्हाई में है, बताना नहीं चाह रहे, आप अपनी चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं। बहुत सी जगहों पे, बहुत से हालात में एक्सप्रेसिव नहीं है, डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। एक ऐसे रिश्ता को लुका छुपी वाली चीज़ चल रही है आपके अंदर। यू आर इनडिफरेंट, आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं। और आप बहुत अंदर ज़िंदगी में आंधी तूफान सा नहीं आया होता, इस तरह का कोई आंधी तूफान इस वक्त आपके अंदर है। और आपको अपने आप को क्लियर करना है, अपनी एनर्जीज को क्लियर करना है, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जीज आपके अंदर इस वक्त ना घुल मिल सी गई हैं। आप फोकस रहिए, जो भी इस वक्त आप करना चाहते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स फेयर इनफ। मगर साथ साथ अपनी करंट जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढिए। लाइफ इज़ गुड। जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जितनी नेगेटिविटी इस वक्त आपके अंदर आई हुई है, उतनी नेगेटिविटी शायद है नहीं जितना आपने सोच लिया है। और अपने आप को बहुत से ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में ड्रामा करते हैं, उनसे अपने आप को डिटैच कीजिए, अलग कीजिए। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसका चार्ज खुद लीजिए। टेक द चार्ज। आपकी ज़िंदगी एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कुछ लिखना शुरू कीजिए। या शायद आप में से बहुत से लोग राइटर हैं, स्पीकर हैं, राइटर हैं, ऑथर्स हैं और पेंटर्स हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ इस तरह की फील्ड से हैं। बैलेंस कीजिए अपने घर की लाइफ को, कैरियर की लाइफ को, शायद आपको बैलेंस करना है। और अपने आप को मोहब्बत के लिए शायद अवेलेबल कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी चीज़ें, मामलात बहुत सी ठीक होंगी। मेडिटेशन की तरफ जाइए, आपकी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ नेचुरली जाएंगी। जितनी नेगेटिविटी आपने शायद इस वक्त सोच ली है, शायद इतनी नेगेटिविटी है नहीं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। बिल्कुल मेडिटेट कीजिए तो आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। आपका आंसर या आपका इमोशनल मैसेज भी मेडिटेशन का ही आया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके,
ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। बेशक अल्लाह सब कुछ बेहतरीन करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते में, यानी कि इस हफ्ते के आगाज में ही सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है जी सूरज ग्रहण, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है। आप लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और आप लोगों के हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली आप लोगों के हवाले से मैंने ब्रीफली बताया है कि क्या मामलात रहेंगे और कितने लंबे अरसे तक ये मामलात रह सकते हैं। एक बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा जनाब इस हफ्ते में जो मामलात हैं तो उसमें एक तो मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में पाइसेस में चला जाएगा और 10 तारीख को जाएगा। दूसरा, सन जा रहा है एरीज में 14 को जा रहा है। और ये जो सारा तो जो प्लैनेट्स का झुरमट है समेत ये जो ग्रहण जो लग रहा है आपके 5वें घर में है, तो एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मामला था, क्योंकि इतने प्लैनेट्स का होना, 5वें घर में होना, ये एक बड़ा एक मामलात को लेकर आता है। फिर आप लोगों का सैटर्न और मार्स 4थे घर में है। मदर साइड, फैमिली साइड, एक तो यहाँ पे थोड़े से हल्के फुल्के इख्तलाफात वगैरह है, तो एक बिल्कुल आप लोग का एक सिलसिला भी ज़रा कॉन्टीन्यूसली चलेगा। दूसरा, अब 6ठे घर में जुपिटर रह गया। मरकरी की रेट्रोग्रेशन यहाँ से ख़त्म और आ गई अब आप लोगों के 5वें घर में। ये प्लैनेट्स बहुत ढेर सारे अब आपके 5वें घर में है, तो थोड़ा सा, एक तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हो, किसी भी एरिया में आप लोग हों, जर्नलिस्ट हो, राइटर्स हो, किसी भी तरह से हो, जिनका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। और लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, कुछ भी कहते वक्त, अपना मैसेज भी कन्वे करते वक्त, ख़ास तौर पे मैं इन लोगों की बात करती हूँ जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर, आप लोग के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा एक वज़न होता है। क्योंकि जब आप लोग कन्वे करते हैं, मीडिया से रिलेटेड होते हैं, जितने भी हम लोग मीडिया पे होते हैं, हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन ही होता है कि हम जब बात करते हैं, या ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, तो इनके कहने से लोग जो भी ये मैसेज कन्वे करते हैं, लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके मुताबिक चलते हैं। तो ख़ास तौर पे इट्स अ वेरी बिग बर्डन जो लोग इस ज़ोडिक साइन से हैं, मून साइन है, लगन है, एक तो आप लोगों के ऊपर एक ये बहुत बड़ा बर्डन रहेगा। सो वो चीज़, वो बात कहें, समझे, सुने, या उसको पहले पूरा एक कहते हैं उसके पूरा एक पहले रिसर्च कर लें एंड देन जस्ट से इट। और ये आप लोगों के ऊपर ये वाला वक्त बहुत बड़ा असर डालेगा। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट्स ओवरऑल आप लोगों के लिए वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और खूब तैयारी के साथ एग्ज़ाम्स दीजिए। जब पेपर गले एक बार नहीं 10 बार उसको पढ़े। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ख़ास तौर पे इस वक्त के लिए। अच्छा जी, फिर फाइनेंसिस के हवाले से PR सर्कल जो लोगों का होता है, या जो लोग फ्रेंड सर्कल में होते हैं, यहाँ पे आपको फ़ायदा जो मिलेगा, लेकिन लोग आपसे भी फ़ायदा बहुत उठाएंगे। लिहाजा दोस्तियाँ यहाँ पे सोच समझ के करें। ये ना हो कोई ऐसी दोस्ती आप पे ही भारी पड़ जाए। ये चीज़ आपने यहाँ पे कहते हैं मेरा नाप तोल के यहाँ पे आपने चलना है। और यहाँ पे जितना अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, दोस्तियों में, रिश्तों में, यहाँ के रिलेशनशिप में, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जिसको हाँ वैसे तो कहने को दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन यही आपके रिश्ते आपको बना देते हैं, यही रिश्ते आपको बिगाड़ देते हैं। ये वक्त बड़ा अहमियत रखता है, लिहाजा इस वक्त में बड़ा सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको डस भी पड़ सकती है, यही रिश्ते आपको ऊपर बना भी सकते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये वक्त इंतहाई अहम है, तो सोच समझ के चलिएगा। और सोच समझ के इस वक्त को फॉलो करते हुए अपने इर्द गिर्द किन दोस्तों को रखना है, नहीं रखना है, जो भी हो रहा है बड़ा सोच समझ, क्योंकि अगला बड़ा टाइम अहमियत रखता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे
रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। कुछ इनसिक्योरिटीज हैं और आप अपनी लाइफ को क्या है परफेक्ट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मगर क्या है आइदर यू आर इनसिक्योर या कोई आपसे एक हद से ज़्यादा इनसिक्योर है। आप परसेप्शन यही देते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ आपके सामने आई है। आइदर इट्स योर हेल्थ, आइदर समवन्स हेल्थ, या कुछ मामलात हैं जो आपके सामने आए हैं। आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या हो रहा है भैया आपकी लाइफ में? यस, आपकी औलाद के हवाले से है, आपके बच्चों के हवाले से है, या बच्चों की वालदा के हवाले से। आपके बच्चों की वालदा, मदर ऑफ योर किड्स। देयर इज समथिंग डीप। यस, इट्स डीप। आप चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट ऐसे लगता है जिस तरह टॉक ऑफ द टाउन, बहुत से लोगों तक कोई बात फैल चुकी है, बहुत से लोगों तक कोई बात जा चुकी है। क्वाइट इनसिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा कोई इनसिक्योर कोई चीज़ है, कोई मामला है जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा बात बाहर निकल चुकी है, और वो बात अब वो बात कोई मिरेकल हो तो शायद बात सिमट जाए। आप अपने बड़ों की हेल्प लीजिए, आपके बड़े इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने बड़ों की कोई हेल्प लीजिए, क्योंकि वहाँ से कोई बात सिमट सकती है, बेहतर हो सकती है, बात परफेक्शन की तरफ जा सकती है। बट यू नीड ब्लेसिंग्स, आपको कोई ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, वरना आपकी ज़िंदगी में क्या है, तूफान आया हुआ है, कोई आंधी तूफान आया हुआ है, आपके फाइनेंसिस की तरफ से आया हुआ है, कोई क्या है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्या है, कोई आपको सब कोई लेटर है, क्या है, कोई टैक्स के पेपर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई लेटर है, कोई आपको कोई लेटर है, कोई इस टाइप की चीज़ है। देयर इज़ समथिंग, आपको कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आई हुई है, but you need to figure this out. Okay जी, now let's see your emotional message or your immune message. आप जिस चीज़ को भी ड्रीम कर रहे हैं ना, या जो भी आप चाहते हैं दैट इज़ योर ड्रीम, उसको कोई प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तो सो प्रैक्टिकल होके उसको प्लान कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, वाह व्हाट आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से दुआओं में शामिल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।